नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है सभी को सुरक्षित रखने का। नवादा से एक बड़ी खबर, जहां एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नवादा से खबर है जहां एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। 45 साल के व्यक्ति में पॉजिटिव सिम्टम्स मिले हैं और नवादा में अब तक मिल चुके हैं 2 मरीज। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची है 61। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नवादा से, जहां एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है और इसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है और इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। आंकड़ा पहुंच गया 61। 45 साल का व्यक्ति निकला कोरोना संक्रमित। तो नवादा में अब तक मिल चुके हैं 2 मरीज और राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या हो गई 61। लगातार बिहार में जो आंकड़े थे वो तकरीबन 24 घंटे से बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति के सामने आने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 61 हो गया। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, बड़ी खबर है क्योंकि आंकड़ा बढ़ा है और 45 साल का व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित पाया गया है और नवादा से यह खबर है, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल, देखिए, अगर राहत की राहत भी मिली है, चूंकि 24 घंटे से एक भी सैंपल जो है उसका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव नहीं आ पाया था, तो निश्चित रूप से एक राहत की बात तो जरूर है। लेकिन अभी फिलहाल जो अभी रिपोर्ट सामने आई है उसमें नवादा के एक शख्स में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है जो 45 वर्षीय बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेवल हिस्ट्री उसकी अपनी नहीं है, लेकिन जो संक्रमित लोग हैं उनके संक्रमण आने के बाद जो है इसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव आया है। तो निश्चित रूप से नवादा जो है उसमें 2 केस आ गया है। अब तक जो नवादा जिला है वहाँ जिला प्रशासन पहले से वहां अलर्ट पर है। ऐसे में जो केस है नवादा का कई और सैंपल है जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है और शाम तक नवादा समेत सिवान, बेगूसराय, तमाम जो जिले हैं जो अभी मुख्य रूप से अभी संवेदनशील बताए जा रहे हैं वहां का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल आंकड़ा जो है उसमें इजाफा हुआ और 61 हो गया बिहार में पॉजिटिव मरीजों का। रजनीश, क्या ये क्लियर हो पाया, क्योंकि नवादा से 2 केस, इससे मिलाकर 2 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, तो नवादा में किस इलाके से हैं, किस थाना क्षेत्र के हैं, वहां पर क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इस बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, नवादा के जिलाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिन पहले ही आदेश दिया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एक शख्स जो 2 दिन पहले मिला था नवादा में पॉजिटिव, उसका वास्ता मरकज से है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है और आज फिर से एक पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये ताल्लुक रख रहा है कि नहीं मरकज से, ये भी जांच का विषय बन रहा है। लेकिन फिलहाल अभी शाम तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि कई और सैंपल्स उसकी रिपोर्ट आने बाकी है। ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो वो बता पाएगा कि आखिर ये मरकज से वास्ता रखता है कि नहीं और जो संक्रमित लोग हैं वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में है या नहीं। तमाम चीजें अभी शाम के बाद पता चल पाएगी। लेकिन आंकड़ा 61 हो गया है और सिवान, जिसको लेकर अभी लगातार शक जाहिर किया जा रहा था, सिवान के लिए अभी अच्छी खबर यह है कि सिवान से तकरीबन 150 से 200 सैंपल 24 घंटे में जांच हुई है, जिसमें सभी रिपोर्ट अब तक नेगेटिव आई है। और जो शख्स जिसके चलते पूरा कहीं ना कहीं सिवान जो है अलर्ट पर है और सभी लोग संक्रमित हुए थे, उस शख्स के रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट उसका नेगेटिव आ गया तीसरी बार में। तो एक राहत की बात सिवान के लिए जरूर है, लेकिन नवादा के लिए अभी कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नेपाल सीमा से। कोरोना साजिश पर बड़ी खबर है, जहां नेपाल की परसा पुलिस ने मस्जिद में छापेमारी की और छापेमारी में पकड़े गए 24 लोगों में से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेपाल की परसा पुलिस ने छापेमारी की मस्जिद में, जहां 24 में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। टेस्ट के लिए सैंपल्स काठमांडू भेज दिए गए हैं और तीनों माले के प्रमुख सूत्रधार जालिम मुखिया के नजदीकी बताए जा रहे हैं। और हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले का जो सूत्रधार है जालिम मुखिया, उसके बारे में लगातार कोशिश की जा रही है कि उस तक पहुंच बनाई जा सके, उससे पकड़ा जा सके। तो फिलहाल मुखिया के नजदीकी न्यूज 18 की पड़ताल लगातार जारी है और अशोक है हमारे साथ। अशोक, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? 3 लोगों की रिपोर्ट जो बताई जा रही है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकियों का क्या हाल है? विवेक, अभी फर्स्ट फेज में जिनकी कुछ तबीयत खराब थी, नासाज थी, उन लोगों की जांच हुई थी, जिसमें नेपाल में आपको बता दें जो 2 जगह पर जांच होती है। एक जांच होती है हथौड़ा में, जहां के जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है, लेकिन सेकेंड स्तर की जांच काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में होती है, जहां अब जांच के लिए भेजा गया है।
जिनका रिपोर्ट संभवतः कल आ जाने की संभावना है। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, अशोक हमारे सहयोगी बता पा रहे थे कि 2 बार जांच होनी है। सेकेंड फेज की जो जांच है उसके लिए रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जो कि कल रिपोर्ट आएगी। हालांकि ये जाली मुखिया जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसने एक साजिश रची है और साजिश है भारत को दहलाने की और किसी तरह अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की। और नेपाल से कोरोना संदिग्धों के बिहार में प्रवेश कराने की योजना के खुलासे होने के बाद भारत नेपाल सीमा पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर के साथ नदी और जंगल के रास्तों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। नेपाल के रास्ते बिहार में संदिग्ध कोरोना मरीजों के प्रवेश के न्यूज 18 के खुलासे के बाद पूरे सूबे में हाई अलर्ट है। आप नेपाल सीमा की बात करें तो वाल्मीकि नगर से जुड़े जितने सीमा है ऑलरेडी सील है। उसके बाद भी जो जंगल और नदी के रास्ते हैं वहां निगरानी बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जो आला कमान डीजी मुख्यालय से जो आदेश आया, उसके बाद जितने नदी और जंगल के जो रास्ते हैं उस रास्ते पर नाकेबंदी की गई है। 24 घंटे पेट्रोलिंग और 24 घंटे गश्त की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर यह कहें तो जंगल और नदी के रास्ते को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्रशासन का यह प्रयास है कि कोई भी संदिग्ध किसी भी परिस्थिति में बिहार की सीमा में प्रवेश न करे। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। लॉकडाउन में कानून तोड़ते विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। जी हां, जामताड़ा के विधायक हैं इरफान अंसारी और उनका वीडियो जरा देखिए। किस वायरल वीडियो में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर रुपए बांटते दिख रहे हैं विधायक और अपने विधानसभा क्षेत्र में ये रुपए बांट रहे थे। और सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कतारबद्ध होकर जो लोग हैं उनसे रुपए ले रहे थे। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं विधायक? भुवन हमारे साथ फोन लाइन पर। भुवन, ये तो बिल्कुल सरासर नियमों का उल्लंघन है, क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होगा? और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लाइन में लगाकर, कतार में लगाकर ये रुपए बांट रहे हैं, ऐसा क्यों किया इन्होंने? बिल्कुल विवेक, जिस तरह से आप वीडियो में देखेंगे उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो कि जामताड़ा के विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र में लॉकडाउन का किस तरह से सरासर उल्लंघन कर रहे हैं और बाकायदे भीड़ इकट्ठा करके जो मास में महिलाएं हैं उस क्षेत्र की, वो 10 रुपए का नोट लेने के लिए वहां पर पहुंचती है और विधायक के द्वारा। विधायक इरफान अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान अंसारी जी, आपका एक वीडियो वायरल है, इसमें आप महिलाओं को रुपए बांटते दिख रहे हैं, सच्चाई क्या है? क्यों वहां पर पहुंचे थे आप? इरफान जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ इरफान अंसारी जी, एक वीडियो वायरल है आपका जिसमें आप महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच में रुपए बांट रहे हैं, क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये इरफान अंसारी जो है, मैं गरीबों के बीच लगातार काम कर रहा हूं और करता आ रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम इतना जानना चाह रहे हैं इरफान अंसारी जी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों किया आपने? मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ये जो वीडियो है ये साबित करे कि एक आज का वीडियो है या कल का वीडियो है। जानबूझकर ये लोग बदनाम करने का साजिश रचा है। नहीं, या ठीक है, इस तस्वीर में आप हैं कि नहीं, इस वीडियो में आप हैं कि नहीं? मैं कहना चाहता हूँ साहब, हेलो, मैं डॉक्टर, पहले मैं डॉक्टर हूँ, उसके बाद मैं विधायक हूँ। ठीक है। और ये तस्वीर जो है आज की नहीं है, न कल की है, ये पहले की तस्वीर है। कब की है? और ये मैं कह सकता हूँ जब लॉकडाउन से पहले की तस्वीर है। और मास्क लगाना, हेलो, हाँ। मैं तो अपने क्षेत्र में, एक भी मेरे क्षेत्र में कोरोना नहीं है, हाँ। क्योंकि मैं जागरूक विधायक हूँ। देखिए, आपके पीछे जितने लोग खड़े हैं या जो महिलाएं आपसे पैसे ले रही हैं, उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है और आपके पीछे जितने भी लोग हैं सभी ने मास्क लगा रखा है। एक बात तो तय है कि ये ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, ये लॉकडाउन की बात की स्थिति है। हमें जरा ये बताइए, किस मंशा के साथ इस क्षेत्र में गए और कितने रुपए बांटे जहां पर आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा? सवाल ये। मेरी बात सुन लीजिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि आज आप देख लीजिए कि मैंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये अंदेशा पहले से था कि ये कोरोना हमारे क्षेत्र में आ सकता है। ये लॉकडाउन से पहले का वीडियो है। ये कोरोना को रोकने के लिए आप नोट बांट? नहीं, मैं तो हर समय मारता, हमारे लोगों को मारता हूँ। और जब मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा किया था उससे पहले का वीडियो है। मुझे पहले से अंदेशा था
कि हम हमें लोगों को जागरूक कर रहा है। तो नोट बांट कर जागरूक कर रहे हैं? नहीं देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैंने नोट दिया था मास्क खरीदने के लिए, हमारे पास मास्क नहीं है, पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं है। आपने कहा कि आप डॉक्टर है, आप मास्क उपलब्ध करा सकते थे, आपकी सरकार है, आपकी सरकार आपकी बात नहीं मान रही है। नहीं क्या बात, हमारी सरकार काफी गंभीर सरकार है। तो गंभीर सरकार है तो नोट से बढ़िया होता कि आप मास्क बांटते, अच्छा राशन बांटते। अच्छा सुन लीजिए ना, राशन की कमी नहीं है। और रही बात मास्क सैनिटाइजर, ये बीमारी अचानक आया है मेरे भाई साहब, इसको हम लोग लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। और मैंने एक प्रयास किया है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खल रहा है, ये बात तो टीवी में आना ही नहीं चाहिए। चलिए फिलहाल आपका ये वीडियो वायरल है, आपको हम सूचित कर रहे हैं कि आपका ये वीडियो वायरल है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, ये सवाल है और इसका जवाब, बेहतर जवाब आप ही को तलाश कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है और इसे लेकर हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन बेऊर जेल प्रशासन की लापरवाही ने कैदियों की जान आफत में डाल दी है। क्या है मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने पर सरकार जोर दे रही है। इसी कारण पटना में कई सब्जी मंडियों को बंद भी कर दिया गया क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये तस्वीर है पटना के सबसे बड़ी जेल बेऊर जेल की। यहाँ से कैदियों को सोशल डिस्टेंसिंग के मकसद से शिफ्ट किया जा रहा है पुलिस सुरक्षा। और देखिए किस कदर कैदियों को बैठाया गया है एक दूसरे से सटाकर। ये सोशल डिस्टेंसिंग का कैसा वायलेशन है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। भला ये कैसा सोशल डिस्टेंसिंग है जो समझ से परे है। बहरहाल ये तस्वीर दिखाने का मकसद भी है कि जेल प्रशासन समय रहते सचेत हो जाए। आप दूसरे जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, मकसद भी सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन जिस कदर कैदियों को बैठाया गया एक दूसरे से सटाकर, वैसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो रहा है ये आसानी से समझा जा सकता है। फिलहाल जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और बेऊर जेल की सुरक्षा की बात कर लें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो लॉकडाउन में सरकार गरीबों के लिए खाना तो मुहैया करवा रही है, लेकिन इस दौरान गरीबों को कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में कतार में खड़े ये लोग झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर रहने वाले हैं, जो अभी पूरी तरह से सरकारी खाने पर निर्भर हैं और ऐसे में इन्हें खाना तो जरूर मिल रहा है, लेकिन कड़ी धूप में आधे घंटे तक इंतजार भी करना पड़ता है। हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने जायजा लिया है, जरा देखिए। लॉकडाउन के दौरान कोई गरीब भूखा न रहे, इसको लेकर सरकार की ओर से हर गरीबों के लिए खाना की व्यवस्था कराई जा रही है। इस वक्त मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए सैकड़ों ऐसे गरीब हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। लेकिन कड़ी धूप है, यानी दोपहर का वक्त है और देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि पैकेट आएगा तब भोजन ग्रहण करेंगे। और कहीं ना कहीं कड़ी धूप है और जो तापमान है उस तापमान के मुताबिक आप समझ सकते हैं अभी भोजन फिलहाल तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन को चाहिए कि जब तक भोजन तैयार नहीं हो तब तक जो धूप है उससे बचाना चाहिए, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी देर इंतजार करना पड़ता है। और देखिए इस वक्त मिलर हाई स्कूल में भोजन अभी तैयार किया जा रहा है। लगभग आधा घंटा पौन घंटा हम लोग के धूपा में खड़ा रहते हैं, फिर भी हम लोग के खाना 2 टाइम मिलता है। सब मोहल्ले वाले भी हैं, ठेले वाले भी हैं, यात्री भी हैं। तो ये कड़ी धूप है और बच्चों को ज़्यादा परेशानी है। कितने देर से हैं आप? आधा घंटा से है सर। आधा घंटा से। और कितना टाइम लगेगा? अब 5 मिनट में मिल जाएगा। मिल जाएगा, ये उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। कितना देर इंतजार करना पड़ता है? 10 मिनट हो जाएगा, मिल जाएगा। उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, बिल्कुल है। सरकार की ओर से व्यवस्था बेहतरीन कराई गई। हाँ, दाल भात सब्जी। मोहम्मद फिरोज। बिल्कुल हर कोई इसी उम्मीद में है कि जल्द खाना मिलेगा, यानी पिछले कई दिनों से सरकार की ओर से खाना की व्यवस्था कराई जा रही है और यही वजह है कि जो लोग हैं एक उम्मीद लेकर यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए जो धूप है उसकी परवाह भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हर कोई एक उम्मीद लिए हुए हैं कि अब खाने का पैकेट आएगा और खाना ग्रहण करेंगे। लेकिन न्यूज़ 18 सरकार से अपील कर रहा है कि आप बढ़ते तापमान और कड़ी धूप को देखते हुए लोगों के लिए वैकल्पिक इंतजाम कीजिए ताकि लोगों को घंटों धूप में खड़ा होकर खाने का इंतजार नहीं करना पड़े। कैमरामैन मनोज जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर झारखंड से, जहां आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रांची, हजारीबाग और कोडरमा से मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना पीड़ित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई है।
इनमें से बोकारो के एक मरीज की मौत हुई है और रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से मिले कोरोना पीड़ित को रिम्स के इंटीग्रेटेड स्टेट कोरोना सेंटर में भर्ती करवाया गया है। वहीं उनके परिवार के लोगों को भी जांच के लिए आइसोलेशन वार्ड लाने की तैयारी हो रही है। रिम्स का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। हिंदपीढ़ी में मिले एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज को अभी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर, जिसको स्टेट कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है, यहाँ पर लाया गया है। अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं कि किस तरह से जो 108 एम्बुलेंस है इसको बनाया गया है वैसे मरीजों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं राजधानी में, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। अभी इस मरीज को और इनके साथ जो परिवार के लोग हैं उनको भी रांची के इस कोविड सेंटर में लाया जा रहा है। अभी जो ये मरीज हैं इनको यहाँ भर्ती किया जाएगा, कोविड-19 पॉजिटिव जो मरीज आज मिला है उसे, और इसके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी यहाँ सैंपल जांच की जाएगी। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विभिन्न जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को पेरोल देने जा रही है और इसके तहत चारा घोटाला केस में सजा काट रहे लालू प्रसाद को रिहा करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सोमवार को होने वाली हेमंत कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री बादल पत्रलेख की माने तो सरकार लालू प्रसाद समेत अन्य कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर रिम्स में कोरोना संक्रमण मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला ले सकती है। कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसी रिम्स में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी हैं। ऐसे में 70 साल से ऊपर उनका उम्र हो चुका है और वहीं पर आप जानते हैं संक्रामक बीमारी है। राज्य सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना होगा और इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी गंभीर हैं, कांग्रेस पार्टी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडेंस आया उसके आलोक में जो हाई लेवल कमेटी गठित होनी है उसमें जो हमारे मेंबर हैं संभावनाओं को हम तलाशेंगे और पैरोल पर सभी वैसे कैदियों को जो छूट देनी है राज्य सरकार उस पर निर्णय लेने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से करेगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कोरोना संकट को देखते हुए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इनमें लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने, सरकारी कर्मियों के वेतन 30% तक कटौती करने और विधायक निधि में भी कटौती करने पर फैसले लिए जाने की संभावना है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या से राज्य सरकार चिंतित है और ऐसे में सीएम ने आज राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है, दिशा निर्देश दिए हैं। अब सबकी नजरें सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं। रांची में इन दिनों सफाई कर्मियों को हिंदपीढ़ी के भीतर के इलाकों में जाने से डर लग रहा है। यहां के लोगों पर इलाके को सैनिटाइज करने में जुटी नगर निगम की गाड़ियों पर थूकने का लोगों पर आरोप है। नगर निगम कर्मियों ने इसे लेकर थाने में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक पुलिस की जांच में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। वहीं हरमू के वार्ड पार्षद ने नगर निगम कर्मियों का उत्साह बढ़ाए जाने की अपील की है। माना भी है हम लोग जैसा, और इसलिए उनको कोरोना का कहीं न कहीं खौफ हो गया है। लेकिन लोग अगर प्रेम करेंगे, लोग उनसे प्रेम करेंगे, लोग अगर वेलकम करेंगे तो निश्चित रूप से वह सेवा देंगे। लोगों को भी थोड़ा शांत और संयमित होना चाहिए। सेवा हम लोग रांची नगर निगम के माध्यम से उस वार्ड का भी और हिंदपीढ़ी का भी करते रहेंगे, लेकिन लोगों को भी वेलकम करना पड़ेगा। और कोरोना की वजह से शादी विवाह पर असर पड़ने लगा है। कोरोना के कारण लोगों की शादियों की तारीख को आगे बढ़ाना शुरू लोगों ने कर दिया है। लालू राबड़ी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे रामप्रकाश महतो के बेटे की शादी 17 अप्रैल को होनी थी। कार्ड छापने के साथ तमाम तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कोरोना की वजह से शादी को टाल दिया गया। कोरोना की वजह से लोगों की शादियां टल रही हैं, जिसका असर वेडिंग प्लानर के साथ कारोबार के साथ मैरिज हॉल के धंधे पर भी पड़ता नजर आ रहा है। तुम लोग को देते नहीं क्या? निर्णय लिया कि नहीं, शादी को अब टालने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। जब सब लोग अपने घरों में बंद हैं तो जो शादी की रस्में हैं, जो रीति रिवाज है, जो समारोह होगा, जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो ये लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंसिंग और होम आइसोलेशन का वायोलेशन होगा। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि शादी के डेट को, इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं। ये पूरे समाज की सेफ्टी के लिए हो रहा है। लगन तो आगे होगा, अभी नहीं होगा, दिसंबर में होगा।
कोरोना के कहर का असर ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। रोहतास के कई गांवों में लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। सासाराम से सटे बनरसिया का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजित कुमार ने। लगातार लॉकडाउन के बाद आपने लगातार शहरों की स्थिति को देखा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं गांव की क्या स्थिति है। गांव में किस तरह से सन्नाटा है और बहुत से कम लोग अब गांव में भी निकल रहे हैं। गांव में ज़्यादातर लोग अभी भी घरों में रह रहे हैं। जो सुबह की दिनचर्या होती है वो काम करके या खेत में जो काम भी करना होता है वो जल्दी से निपटा के गाँव में लोग जो है सुबह सुबह अपना काम निपटा के और उसके बाद घरों में चले जाते हैं। तो गाँव में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सन्नाटा पसरा हुआ है। ज़्यादातर दरवाजे बंद हैं और लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गांव के ये ज़्यादातर दरवाजा बंद है। इक्के दुक्के लोग कहीं कहीं नज़र आपको आएंगे और ये गांव की स्थिति है। क्योंकि अब गांव में भी उस तरह की जागरूकता आ गई है और लोग जो हैं ज़्यादातर अब अपने घरों में रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जितना अधिक वो घरों में रहेंगे उतना ही कोरोना से उतना ही अच्छे से लड़ा जा सकता है, क्योंकि इसका और कोई मुकम्मल इलाज नहीं है और घरों में रहकर ही लोग इससे बच सकते हैं। तो गांव में भी अब जागरूकता देखी जा रही है और इस बनरसिया गांव में भी लोग घरों में रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के लिए खेती करना कोई नई बात नहीं है। जब भी उन्हें समय मिलता है वे हल और कुदाल लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। लॉकडाउन में जहां आज पूरा देश अपने घर में कैद है, ऐसे में पूर्व सीएम मधु कोड़ा अपने पैतृक गांव चाईबासा में जगन्नाथपुर के पाताहातू में खेती में जुटे हैं। इस काम में उनकी सांसद पत्नी और बच्चों का भी सहयोग मिल रहा है और खेत के काम करने के दौरान पूर्व सीएम देश और राज्य के साथ जिले के लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन में हम सारे देशवासी को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जिंदा रहेगा, आदमी जिंदा रहेगा, तभी भविष्य में देश के लिए भी काम आ सकता है, परिवार के लिए भी काम आ सकता है और समाज के लिए भी काम आ सकता है। युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल गौरव की पार्टी ने छुट्टी कर दी है। उनका आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था और इसके बाद उन्हें तत्काल पद से हटा दिया गया। इसकी जानकारी युवा जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश सिंह सेतु ने दी और उन्होंने बताया कि विशाल गौरव का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद उन पर कार्रवाई हुई है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। अपील हमारी है कि आप घर में रहें, नियमों का पालन करें।